तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुष्का से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो को आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख रखा है। मैं अभी मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला है, एक शहर है जिसका नाम है झांसी। जी हाँ दोस्तों, वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जानने वाला ये झांसी शहर आज अपने अंदर बहुत सारे इतिहास को दबाए हुए है। उसी में से एक मैं आया हूँ अभी झांसी के किले पर। आप सभी लोगों को आज हम झांसी का किला विजिट कराने वाले हैं और यहाँ से जुड़ी इतिहास को, क्रांति को बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई, जिनमें बढ़ चढ़ के सहयोग लिया था हमारी लक्ष्मीबाई जी ने। उसके बाद जो है इस किले पर अंग्रेजों का शासन जरूर हुआ, लेकिन उसके पीछे कितना संघर्ष रहा, कितनी लड़ाइयाँ रही, कितने दिनों का वो क्या कहें कि अंग्रेजों के खिलाफ चला विद्रोह रहा, वो सारा कुछ आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ऐसी चीज़ें जो आप लोग वाकई में देखोगे, उसके इतिहास के बारे में जानोगे तो बखूबी जो है रिलेट कर पाओगे और वापस से 1857 में जाने को आपको मौका मिलेगा। तो ये जो मुख्य द्वार अभी बना हुआ है झांसी के किले का, ये पहले नहीं हुआ करता था। ये किले के पीछे का भाग होता था। ये द्वार जो है अंग्रेजों ने जब इस पे कब्जा कर लिया, उसके बाद से यहाँ पर ये दीवार तोड़कर गेट को लगा दिया। ये पहले गेट के मतलब किले के पीछे का हिस्सा हुआ करता था। तो चलिए इसी तरीके से बहुत सारी जानकारी अभी देने वाले हैं। तो चलिए इसका टिकट कटाते हैं, उसके बाद आप लोग को अंदर लेके चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे मैंने यहाँ से एंट्री करी तो हमें सबसे पहले दिख गई यहाँ पर कड़क बिजली तोप। जी हाँ दोस्तों, ये झांसी के किले का एक और मुख्य आकर्षक है। जी हाँ, ये भारत की नहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तोप है जो कि यहाँ झांसी के किले पे रखी हुई है। ये जो है गंगाधर राव के काल की ही है। और आप सभी को बता दें, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 5.5 मीटर की, और चौड़ाई जो है इसकी 1.8 या 1.8 मीटर इसकी जो है चौड़ाई है। और इसका जो व्यास है वो 0.60 मीटर का है। यहाँ पे देखिए, इसको जो है एक बार तो चला दिया गया था, लेकिन दूसरी बार जब चलाने की कोशिश की तो इसका गोला यहीं फंस गया और उसके बाद ये दोबारा नहीं चलाई गई। इसके ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सिंह की आकृति बनी हुई है, ये देखिए, जो कि बाद में उसी टाइम पे कुरेदी गई जब इसको बनवाया गया। और इसको जो है गुलाम गौस खां द्वारा एक बार चलाया भी गया है। और ये देखिए, इसकी लंबाई जो है 5.5 मीटर, पूरे ठोस लोहे की बनी हुई है। और इतना गर्म ये लोहा, इसके ऊपर डिजाइन देखिए कितनी अच्छी कुरेदी गई है। पूरा मतलब डिजाइन को मद्देनजर रखते बनाया गया है। और पीछे से थोड़ी बहुत ये खराब भी हो गई है, टूट भी गई, लोहा भी जो है निकल गया है। तो ये था एक और मुख्य आकर्षक केंद्र इस किले का। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी इस तरीके की ये यूनिक चीजें इस किले में मौजूद हैं और इसका इतिहास जो है वो बताने वाले हैं। तो उसको थोड़ा सा कड़क बिजली के सामने आते हैं तो एक गेट और मेरे को दिख जाता है। मुख्य गेट तो अभी ऊपर है, वहां चलेंगे अपन लोग। इधर है गणेश मंदिर और बारादरी भवानी शंकर तोप, यानी कि एक शंकर तोप और यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो ये मुख्य जो है इस तरफ का दरवाजा है, जो कि बाद में लगाया गया है। ये देखिए, हम सामने की तरफ है और यहाँ पर है गणेश मंदिर, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई जी है जो है प्रतिदिन पूजा करने आती थी। ये वही स्थान है, ये वही मंदिर है। सामने गणेश जी का मंदिर आप लोग देख सकते हो, नीचे बजरंगबली जी की भी जरूर प्रतिमा है, मूर्ति है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये है गणेश मंदिर जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जी पूजा करने आती थी। यहाँ पर उनके बारे में कुछ लिखा हुआ भी है मंदिर के बारे में, तो यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। इस तरीके से कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो कि किस तरीके से ये बना हुआ है और क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत इतिहास है। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं भवानी शंकर तोप पर। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा साइड में रखी हुई है। कई लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये भी किले के हिस्से में बाहर की तरफ रखी हुई है। किला जो मेन है वो उस साइड है, तो लोग उधर ही देख के चले जाते हैं। पीछे जो हमने तोप दिखाई थी वो जो है उस पर सिंह की आकृति बनी हुई थी। यहाँ पर देखिए कि हाथी की आकृति बनी हुई। पास से आना भाई, दिखाना थोड़ा सा। ये कान देख सकते हो, आंखें, ये दांत और इस तरफ सूंड। तो ये जो है वो हाथी की आकृति इस पे बनाई गई है। और बाहर जो रखी थी उस पर सिंह की बनी थी। ये भी काफी बड़ी है, प्रॉपर ठोस लोहे की है, जो जिस तरीके से पहले बनाई जाती थी उसी तरीके से। अच्छा, वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप बताई जाती है, लेकिन ये भी कम नहीं है, ठीक है।
इसकी लंबाई का तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि कितनी लंबी है या कितनी चौड़ी है। उस वाली तोप के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था, तो शायद ये उससे बाद की हो, इसी वजह से इसके बारे में उतना नहीं बताया गया है। लेकिन हाँ, कई सारे लोग शायद इसको ना देख पाते हो, क्योंकि वो लोग उधर ही आते हैं और उधर ही चले जाते हैं। तो दोस्तों अभी फाइनली हम आ गए हैं बारादरी में। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पीछे बारादरी है, जिसमें इसलिए बारादरी कहते हैं, 12 दरवाजे इसमें बने हुए हैं, 1 2 3। एक साइड में ये 3 दरवाजे हैं, यानी कि इसकी 4 साइड हैं, 4 साइड में मिला के हो गए 12 दरवाजे, तो इसीलिए इसको बारादरी कहते हैं। अभी तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह अच्छी खासी लगी है, तो रात को ये और अच्छा लगता होगा। आप लोगों को बता दें कि ये जो बारादरी है वो गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बनवाई थी। जी हाँ दोस्तों, उनके भाई जो थे वो मतलब नृत्य के बहुत शौकीन थे, जिस वजह से जो है वो उनकी जो नृत्यिका होती थी उनके भाई की, वो यहाँ डांस करती थी, यहाँ नाचती थी, फिर वो लुत्फ उठाया करते थे, यहाँ लोग बैठ के देखा करते थे, है ना। तो वो इसी के अंदर डांस किया करती थी। आज के जमाने में कहें डांसर हुआ करती थी एक उनके दरबार की, जो कि शौकीन थे गंगाधर राव के भाई। तो उनके लिए ये बारादरी बनवाई गई थी, जिसके अंदर जो है डांस करती थी और वो लोग उसका लुत्फ उठाते थे। राजा महाराजाओं का ये जो थे शौक हुआ करते थे उस टाइम पर। बाकी किले की जो मेन बाहरी दीवार है वो उस साइड है, आप लोग देखोगे। तो अभी वक्त हो गया है किले के ऊपर चलने का, तो ये मैंने सोचा आप लोग को बारादरी भी दिखा दी जाए, जो कि एक किले का मुख्य हिस्सा अभी है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं किले के मुख्य द्वार पर। जी हाँ दोस्तों, इस साइड से भी हम आए हुए हैं, जिधर रैंप जैसा रास्ता बना हुआ है, जो कि नॉर्मली लोग आ सकते हैं। इधर से कुछ सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं कि जो शॉर्टकट चाहता है, सीधा गेट पे उतरना चाहता है, वो सीढ़ियों से भी उतर सकता है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर एक गन रखी हुई है, आप लोगों से अनूप से कहेंगे थोड़ा पास आके दिखाएं भाई। ये यहाँ पर गन रखी हुई है दोनों दरवाजों पर, एक इस साइड रखी हुई है, एक उस साइड रखी हुई है। ये जो है जर्मन मेड है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ सन भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ नंबर भी पड़ा हुआ है, MS 4296। जी हाँ दोस्तों, ये जर्मन मेड है। और आप सभी को बता दें, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर राज कर लिया पूरी तरीके से इस किले पर, तो जर्मन के जो अंग्रेज थे वो जो लोहे का दिख रहा है ना ऊपर, है ना, एक अलग से उन्होंने लोहे का ये बनाया था खड़े होने के लिए, जहां से इसी गन से बाहर की तरफ निगरानी करते थे कि कोई यहाँ से घुसेगा तो हम ऊपर से ही उड़ा देंगे। क्योंकि ये देखिए लोहे का बाद में उन्होंने अलग से इसका बनवाया है और अभी भी वो मौजूद है। और इसका ये मुख्य गेट आप लोग देखिए कुछ इस तरीके का है। तो दोस्तों फाइनली अभी हम एक ऐसी जगह पे आप लोगों को लेके आ गए हैं किले के अंदर। ये देखिए यहाँ पर एक दरवाजे जैसा आप लोगों को दीवार दिख रही है, ये कोई दरवाजा नहीं, यहाँ पर पहले सिंहासन हुआ करता था महाराजा गंगाधर राव का। जी हाँ दोस्तों, ये सिंहासन हुआ करता था, जहाँ पर खुद गंगाधर जी बैठते थे और सामने उनकी प्रजा बैठती थी। देखिए ये कहते ना, एक सुनवाई होती थी या मीटिंग होती थी उस तरीके की, कि सामने भैया राजा साहब बैठे हैं, अपनी समस्या जिसको बताना है वो बता दीजिए। अभी क्या है, ये पानी के टंकी में अंग्रेजों ने जो है इसको कन्वर्ट कर दिया। भाई अंग्रेजों का जब राज आया तो सिंहासन तो हटा दिया यहाँ से और पानी की टंकी में कन्वर्ट कर दिया। सामने एक और आप लोगों को दीवार दिखेगी, एक अच्छी आकृति है, काफी खूबसूरत तरीके से इसमें कुछ दरवाजे बने हुए हैं। इसको भी देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये हो सकता है। तो मैं बताना चाहूँ कि उस समय का एक प्रकार से कहते हैं कचहरी वो हुआ करती थी। ऊपर देखिए सन भी डला हुआ है, V एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ R लिखा हुआ है, और 1896 के समय का है। इसको भी पानी की टंकी के रूप में अभी जो है अंग्रेजों ने कन्वर्ट कर दिया था, जो कि उस समय की एक प्रकार से कचहरी इसको बोल सकते हैं, ये हुआ करती थी, है ना। पंचमहल ये वो महल है, वो ये जगह है जो यह मूलभूत भवन है जो राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल पर प्रयोग किया है, जो उनके सभाकक्ष के काम आता है। प्रथम तल के एक कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का ऊपरी तल ब्रिटिश शासन काल में बनवाया गया था, पुरातत्व अवशेषों के विशिष्ट जल विकास प्रणाली के लिए। इसका मतलब यह है कि राजा वीर सिंह जूदेव ने इसको बनवाया था
तो दोस्तों आप सभी को पता है जो इसका ऊपरी तल है वो ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों ने बनवाया था, नीचे का जो तल है वो वीर सिंह जूदेव जी ने बनवाया था, जिसको जो है बाद में रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो है सभागार के रूप में भी जो है इस्तेमाल किया। ये है वो हॉल अंदर का पंचमहल के, जिसको जो है सभागार के रूप में भी रानी लक्ष्मीबाई जी ने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक देखिए पहली बार भी मैं आया था तो यहाँ पर एक नीचे की तरफ रास्ता जाता है जो कि खुला तो है पर नीचे जाएगा कौन इसमें। कैमरे पे विशेष ध्यान दें, आप ना देखें इधर जो है दिखाएं पहले नीचे कि किस तरीके से ये रास्ता गया हुआ है ना। तो और यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर देखिए ये डिजाइन काटी गई है। ये पंचमहल है जिसमें रानी खुद ठहरी हैं। 18 वर्ष की उम्र में जब महारानी लक्ष्मीबाई जी का विवाह जब 13 वर्ष की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई जी का विवाह हुआ तो वो एक समय में अपने पति गंगाधर राव जी के साथ में इस महल के भी एक कमरे में ठहरी हुई हैं, रुकी हुई हैं। ये इसकी कहानी है, इतिहास है। नीचे भूतल में भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं जाना अभी जरूरी नहीं समझता। ये जो एरिया है वो सभागार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पीछे का भी हिस्सा यहाँ से दिख सकता है, खिड़की से मैं चाहूंगा भाई एक बार दिखा दें आपको। ये पीछे का हिस्सा को दिख रहा है जो कि अभी पूरा गार्डन के रूप में बना दिया गया है, बाकी दीवार आप लोगों को दिख रही होगी। तो ये है पंचमहल। ये देखिए अब इतनी अलग कहानी रानी लक्ष्मीबाई जी की आप सब लोग जानते होंगे। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया, 18 वर्ष की उम्र में वो विधवा हो गई, 23 साल की उम्र में वो शहीद भी हो गई लड़ते लड़ते। इसीलिए महारानी लक्ष्मीबाई उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता, और एक क्रांतिकारी के रूप में वो 1857 की क्रांति में उभर के आई। एक अहम भूमिका उनकी थी यूं कहें। तो दोस्तों फाइनली अभी हम चले उस स्थान पर जहां से जब अंग्रेज पूरी तरीके से इसमें घुस गए थे और 10 दिनों तक करीब यहाँ युद्ध चला। उसके बाद जब रानी लक्ष्मीबाई जी को यहाँ से निकलना हुआ तो जो उनके घोड़ा था वो वहां से इनको निकालने के लिए जहां से कूदा था ना भाई, वो जगह पे अभी हम चलने वाले हैं जहां से कूद कर घोड़े ने उनको अंग्रेजों से बाहर निकाला था और फिर वो जाके ग्वाले में रही थी। तो ऊपर की साइड वो जगह है जहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है। तो चलिए आइए वही चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी किले के उस भाग में हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर एक पत्थर पे बनी हुई महारानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा है जो कि घोड़े पे सवार है, और उसी स्थान पे भी हम पहुंचे हैं जहां से उन्होंने घोड़े के साथ में छलांग लगाई थी। यहाँ पे लिखी हुई हैं कुछ पंक्तियां, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वो कुदान स्थल है जहां से महारानी लक्ष्मीबाई जी के घोड़े ने उनको उनके पुत्र सहित लेकर छलांग लगाई थी और यहाँ से वो निकल पाई थी। तब यहाँ से ऊंचाई देख सकते हो। अभी नीचे काफी ज्यादा पटाई हो गई और पटाई होने के कारण पत्थर वगैरह भी नीचे गिर गए हैं अभी, वरना यहाँ से कितनी छलांग होगी सोचो। और इसके बीच में एक नाला भी किले के आसपास बना रहता था जो कि नाले में पानी भरा रहता था। वो इतना गहरा होता था, करीब 10 से 12 मीटर का होता था, 10 से 12 फीट का होता था वो नाला। वो नाला दिखाओ भाई, जो किले के आसपास बनाया जाता था ताकि उसमें पानी भर दो और जो कोई हमला अगर करेगा है ना, वो जो नाला बनाया जाता था ना, कोई अगर हमला करेगा तो पानी में कूदो पहले भैया, फिर दीवार चढ़ो, तो बहुत उसको प्रॉब्लम होती थी, इसलिए वो बनाया जाता था। तो यहाँ से ही रानी लक्ष्मीबाई जी के घोड़े ने उनको लेके छलांग लगाई थी। तो ये वही स्थान है। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो वहां से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहां से इस पूरे किले का और झांसी सिटी का नज़ारा दिखता है। तो दोस्तों फाइनली अभी हम उस जगह पे हैं जहां से आप लोगों को क्लियर दिखा सकेंगे वो कुदान स्थल। ये है वो कुदान स्थल जहां से लोग देखिए नीचे की तरफ झांक रहे हैं, देख रहे हैं। ये वही मेन कुदान स्थल है और ये ऊपर कुछ सेल्फियां लड़कियां ले रही हैं, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए इनका काम ही है, ये यहाँ के इतिहास से इनको कोई लेना देना नहीं। अरे कम से कम रानी लक्ष्मीबाई बनो, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, आलिया भट्ट बनने से क्या मिलेगा यार। लड़की हो तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी बनो, जिन्होंने 23 साल की उम्र में ही अपना इतना नाम कर लिया, इतनी बड़ी क्रांतिकारी बनी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। तो वैसे बनो भाई और क्या टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहते भाई। ये है देखिए कुदान स्थल, जो कि मैं सोचा था आप लोगों को ऊपर से दिखा दूं। और ये इसका किले का लास्ट भाग है, यहाँ पे लगा हुआ तिरंगा, और यहाँ से पूरा झांसी शहर का व्यू भी आप लोग ले सकते हो और सनसेट होने वाला है। तो ये व्यू हमारे कैमरे के माध्यम से आप लोगों को कैसा लग रहा है
तो गाइस फाइनली अभी हम लोग है झांसी के किले के ऊपर, और ये बिल्कुल टॉप है झांसी का किले का। ये पीछे पंचमहल आप लोगों को दिख रहा होगा, और झांसी सिटी। कैसा लग रहा है भाई पहली बार आके? अच्छा भाई, बहुत अच्छा। हम तो यहाँ किले पे दूसरी बार आ रहे हैं और ये पहली बार आ रहा है, तो मैं सोच रहा था ये घूम ही लो भाई, और उजाले रहते घूम लो, क्योंकि आज ही हम लोग ग्वालियर से निकले, फिर दतिया भी घूमे, दतिया में भी कई किले हम लोगों ने विजिट करे, उसके बाद यहाँ आए तो रानी महल, उसके बाद ये झांसी के किले को विजिट किए। तो ये है बिल्कुल टॉप किले का, यहाँ पर अभी हम लोग खड़े हुए। सामने सिटी का नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा पीछे की साइड अगर आप लोग देखोगे तो। और उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो जो बनाने का तरीका हमारा था वो आप लोग को पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं पसंद ही आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दें।